और बाबा ने उसे पास कर दिया। जो बच्चे साल भर पढ़े हैं वो बच्चे फेल हो गए थे, वो बच्चा मेरा पास हो गया था। और बेलपत्ती चढ़ाती खाती रही और उसके बाद 25 दिन के अंदर मेरी पथरी खत्म हो गई, किडनी गुर्दा का इन्फेक्शन खत्म हो गया। अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो कुछ भी नहीं निकला। हमारा नाम सुची सिंह है, मैं फरुखाबाद यूपी से आई हूँ। जी जी। हमारा बेटा 11th-12th में पढ़ता था, तो उसकी 12th में बोर्ड की परीक्षा थी, 11th में भी थी, तो उसको बहुत दर्द पेन हो रहा था शरीर में पूरे में। तो आगरा में भी दिखाया, कानपुर में कई जगह दिखाया, कोई नहीं समझ पाया। उसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था, रीढ़ की हड्डी का गठिया। गुड़गांव में दिखाया तो वहाँ थोड़ा सा कवर हो गया, उसको आराम मिल गया। लेकिन ये बेलपत्री खिलाते रहे, जल पिलाते रहे। इस साल वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है। उसकी पढ़ाई पूरी साल डिस्टर्ब हो गई थी, पढ़ नहीं पाया था। अच्छा, कौन सी क्लास में था आपको? 12th में था, बोर्ड एग्जाम थे तो सबसे ज्यादा मेहनत पड़ती है, तो पढ़ नहीं पाया था। लेकिन बाबा ने पेपर टाइम में सिर्फ पढ़ा थोड़े दिन पहले से, और बाबा ने उसे पास कर दिया। जो बच्चे साल भर पढ़े हैं वो बच्चे फेल हो गए थे, वो बच्चा मेरा पास हो गया था। हाँ, तो आपके बच्चे पे यही कह दीजिए कि भगवान की कृपा है। और आपने जैसा कि बताया उन्हें रीढ़ की हड्डी का गठिया था, तो उसमें काफी पैसा भी आपका खर्च हुआ होगा। खर्च हुआ, 20-20 हजार के इंजेक्शन 3 लगे थे, तब उसको कवर थोड़ा हुआ था। लेकिन बाबा की तरह से इस साल वो बिल्कुल पूरी तरह से सही। हमारे हस्बैंड रोडवेज में थे, फरुखाबाद यूपी में। दिवाली वाले दिन वो जा रहे थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे सड़क पे पानी भरा हुआ था, तो उनकी बाइक पे बैठे थे, बाइक सही स्लिप हो गई थी, पूरी फिसल गए थे। इतनी जोर के गिरे थे, लेकिन उनको थोड़ी बहुत खरोच आई। उन्होंने एक्सरे वगैरह कराए, कोई जरा सी चोट नहीं आई, पूरी तरह से सही थे। तो देखिए, अपने पास पैसा तो हम इलाज भी करवा सकते हैं, लेकिन कई लोग हमारे देश में से सब लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं है। उन लोगों के लिए तो एक बाबा ही सहारा है कम से तो मेरा ही था ना कि मैं भी ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं था। अचानक पेट दर्द हुआ था और डॉक्टर के पास गए तो पेशाब की नली में गट्ठान 5 ml की बता दिया, और डॉक्टर ने बोला बिना ऑपरेशन के नहीं सही होगा। और उसके बाद मुझे बाबा पर भरोसा था कि वो गुरुजी कहते हैं बेलपत्ती खाओ और ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं जब इतना पूजा करती हूँ शायद मेरे कुछ बुरे कर्म होंगे, इसलिए मुझे मिला है। तो मैं अस्पताल से निकल, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं 10-20 हजार लगा सकूं। 20 हजार का बिल हटवा के निकल आई। मैंने कहा कि अब मेरा ठीक होगा चाहे ना ठीक हो। मैं घर आ गई और बेलपत्ती चढ़ाती खाती रही और उसके बाद 25 दिन के अंदर मेरी पथरी खत्म हो गई, किडनी गुर्दा का इन्फेक्शन खत्म हो गया। अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो कुछ भी नहीं निकला। हम सोचे पता नहीं ऐसा क्या हो गया, कि केवल 15 दिन दवाई जो 5-6 दिन की लेके आए थे वही खाए, 500 की लेके आए थे। और 20 हजार का जिस अस्पताल में दवा करवाया था उसमें मुझे कोई आराम नहीं थी, मुझे निकाल नहीं रहा था। मैं जबरदस्ती निकल आई बाबा के भरोसे। इतनी छोटी बच्ची थी, मैंने कहा मैं कैसे ऑपरेशन कराऊंगी, कैसे क्या होगा। मेरे पास पैसा भी नहीं है इतना कि मैं 2-4-10 हजार लगा सकूं, 20 हजार 25 हजार। लेकिन मैं क्या करूं, दूरबीन वाला ऑपरेशन बता रहा था। फिर मैंने बेलपत्ती खाया और माना कि बाबा की पंडाल में बैठ के कथा सुनूंगी 1 दिन की। और 1 दिन का काशी में गए, 3 दिन की सुना, मेरी पथरी खत्म हो गई। आज जो किडनी गुर्दा में इन्फेक्शन सब पूरा खत्म हो। अच्छा, वही आज हम यही आए हैं। जैसे मिश्रा जी तो 7 दिन का कथा सुनने का बताते, लेकिन जब विश्वास अडिग तो जैसे माता जी ने बताया 3 दिन में आपको आराम लग गया। केवल 3 दिन में क्या, हम घर आए अपने, बस वही बेलपत्ती खाने लगे। मैंने यही माना था अगर मेरी भक्ति सच्ची होगी तो मैं भी ठीक होंगी। जब वो कहते हैं तो सच्ची कहते होंगे, कौन सा झूठ है जो भगवान में। और मैंने कहा जब मैं दुनिया में कब इतना मेरे पैसा नहीं था कि मैं यहाँ कथा सुनने आ सकूं। मैं सोची कभी कहीं मिलेंगे, जब बुढ़ी हो जाऊंगी तब भी सुन लूंगी, लेकिन मुझे सही कर दे। लेकिन भोले बाबा ने ऐसा सुना कि 2 महीने में तुरंत नवंबर में मुझे काशी बुला लिया और सुन लिया कथा। मेरे हस्बैंड के साथ गए सब लोग और मैं ठीक हो गई। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए मैम? लोग यूपी से हैं, फतेहपुर जिला से। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो टीवी में सुना था, सामने नहीं आए थे, बस काशी में जाके सामने बुला लिया। इतना पैसा भी नहीं था कि हम जाके हर जगह घूम सके। आज अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आए, बाबा ने बुलाया आए, बस और क्या। आज मम्मी पापा सब लोग आए, आज बस वही भगवान का शुक्रिया अदा करना। तो देखा दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ एक माता जी ने और बातें शेयर करी, सिर्फ 3 दिन कथा सुनी और बेलपत्र का सेवन करा, जिससे उनकी पथरी भी बाहर आ गई। तो जैसा कि मिश्रा जी तो अभी जैसा कि समथिंग लोग 4 या 5 सालों से आप जानने लगे होंगे। जैसे आप राजीव दीक्षित जी को यदि जानती हो? हाँ, जानते हैं। राजीव दीक्षित जी कम से कम आयुर्वेद से, उन्होंने आयुर्वेद पे काफी रिसर्च भी किया। उन्होंने 10 साल लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया कि जो बेलपत्र पर, शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसे उठाकर खाइए, उससे आपका बीपी सही होगा, आपकी शुगर लेवल में आएगी। लेकिन लोगों ने उस बात को, लोगों ने उनकी बात की हंसी उड़ाया और आज उनके साथ क्या किया है, आज उनका धोखे से उन लोगों ने मर्डर कर दिया है। तो हमारा लोगों से अब यही कहना है कि
हमारे बीच में मिश्रा जी भगवान भोलेनाथ के एक स्वरूप बन के आए हैं, तो आप उन पर विश्वास करिए। ऐसा नहीं कि हम हिंदू होके उनकी बातों को अंधविश्वास कहें, टोना टोटका कहें। उनका आप लोगों को बहुत ज्यादा आप लोगों की उनको यदि सपोर्ट होगा तो हमारा सनातन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। और कई लोग जो दूसरे धर्म के हमारे सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वे भी यह हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि हमारे सनातन को बदनाम करें, क्योंकि विज्ञान भी हमारे सनातन को प्रूव कर चुका है। तो चलिए अब हमारी जो बात है हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, बम 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 बम, हर हर